आज का इतिहास। 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था संविधान। जानिए 26 जनवरी को ही क्यों हुआ था लागू। आज पूरा देश 75वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। आज ही के दिन 1950 में देश का संविधान लागू हुआ था और भारत गणतंत्र बना था। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को अंग्रेजों द्वारा बनाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जगह भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान वैसे तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और इसे संविधान सभा की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ था संविधान? ऐसा करने की एक खास वजह थी। दरअसल 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने देश की पूर्ण आज़ादी या पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। इसी की याद में संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 तक इंतजार किया गया। दरअसल 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी। उस अधिवेशन में अंग्रेज सरकार से मांग की गई थी भारत को 26 जनवरी 1930 तक संप्रभु दर्जा दे दिया जाए। फिर 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसके बाद 15 अगस्त 1947 तक यानी अगले 17 वर्षों तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। इस दिन के महत्व की वजह से ही 1950 में 26 जनवरी को देश का संविधान लागू किया गया और इसे गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। राजेंद्र प्रसाद ने फहराया था गणतंत्र दिवस पर पहली बार तिरंगा। भारत के गणतंत्र बनने की घोषणा देश के आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने की थी। भारत 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर गणतंत्र बना था और इसके 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। पहले गणतंत्र दिवस समारोह में राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा फहराया। उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में भाषण दिया था। तब से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को एक राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इससे एक साल पहले यानी 9 दिसंबर 1946 को तय हुआ कि भारत का अपना संविधान होगा और इसके लिए संविधान सभा बनाई गई थी। 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक चली मैराथन बैठकों के बाद संविधान बना और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे मंजूरी दी, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। डॉक्टर आम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है? संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉक्टर आम्बेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया जिसे डॉक्टर B.R. आम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। इसी की याद में 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस मनाने का चलन 2015 को शुरू किया गया। यह दिलचस्प है कि ये चलन उस साल शुरू हुआ जब डॉक्टर आम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती मनाई जा रही थी। यह राष्ट्र की तरफ से डॉक्टर आम्बेडकर को दी गई श्रद्धांजलि है। सवाल उठता है कि संविधान सभा की ज्यादातर बैठकों में औसतन 300 सदस्य मौजूद रहे और सभी सदस्यों को संविधान के निर्माण में समान अधिकार प्राप्त था, तो आखिर क्यों डॉक्टर आम्बेडकर को ही संविधान का मुख्य वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है? यह बात सिर्फ डॉक्टर आम्बेडकर के व्यक्तित्व और विचारों के समर्थक ही नहीं कहते, बल्कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने भी इसे स्वीकारा और विभिन्न अध्येताओं ने भी किसी न किसी रूप में इसे मान्यता दी। नेहरू के आत्मकथा लेखक माइकल ब्रेचर ने आम्बेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना और उनकी भूमिका को संविधान के निर्माण में फील्ड जनरल के रूप में रेखांकित किया। नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी द्वारा माइकल ब्रेचर 1959। संविधान सभा के समक्ष संविधान प्रस्तुत करते हुए अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर आम्बेडकर ने गरिमा और विनम्रता के साथ इतने कम समय में इतना मुकम्मल और विस्तृत संविधान तैयार करने का श्रेय अपने सहयोगियों को दिया। लेकिन पूरी संविधान सभा इस तथ्य से परिचित थी कि यह एक महान नेतृत्वकर्ता का अपने सहयोगियों के प्रति प्रेम और विनम्रता से भरा आभार है। संविधान पर डॉक्टर आम्बेडकर की छाप। भारत का नया संविधान काफी हद तक 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1928 के नेहरू रिपोर्ट पर आधारित है।
मगर इसको अंतिम रूप देने के पूरे दौर में आम्बेडकर का प्रभाव बहुत गहरा था। डॉक्टर आम्बेडकर भारतीय संविधान की सामर्थ्य एवं सीमाओं से भी बखूबी अवगत थे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि संविधान का सफल या असफल होना आखिरकार उन लोगों पर निर्भर करेगा जिन पर शासन चलाने का दायित्व है। वे इस बात से भी बखूबी परिचित थे कि संविधान ने राजनीतिक समानता तो स्थापित कर दी है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता हासिल करना बाकी है, जो राजनीतिक समानता को बनाए रखने लिए भी जरूरी है। संविधान सभा के बारे में कुछ तथ्य। संविधान सभा को स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में लगभग 3 वर्ष, 2 वर्ष, 11 माह और 17 दिन का समय लगा। इस अवधि के दौरान इसने कुल 165 दिनों की अवधि में 11 सत्र आयोजित किए। इनमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार करने में व्यतीत हुए। इसकी संरचना के संबंध में कैबिनेट मिशन द्वारा अनुशंसित योजना के अनुसार प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से सदस्यों का चयन किया गया था। व्यवस्था निम्नानुसार थी। प्रांतीय विधान सभाओं के माध्यम से 292 सदस्य निर्वाचित किए गए। 93 सदस्यों ने भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व किया और 4 सदस्यों ने मुख्य आयुक्तों के प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रकार संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। तथापि 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के परिणामस्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे। इसके परिणामस्वरूप संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष। 1 प्रक्रिया संबंधी नियम समिति अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। 2 संचालन समिति अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। 3 वित्त और कर्मचारी समिति अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। 4 क्रेडेंशियल समिति अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यारी। 5 हाउस कमेटी अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारामैया। 6 व्यापार समिति का आदेश अध्यक्ष के.एम. मुंशी। 7 राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। 8 संविधान सभा के कार्यों पर समिति अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर। आपको और आपके पूरे परिवार को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना।